हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। कहानी फुल मजा लेने वाली है, लास्ट तक जरूर सुनिएगा, बहुत ही मजा आने वाली है। गांव के मेन चौक पर एक सब्जी की दुकान थी, जिसे 22 साल का लड़का अमन संभालता था। अमन का अंदाज थोड़ा मजाकिया था। वह हमेशा ग्राहकों से हंसते मुस्कुराते बात करता और सब्जी बेचने के साथ साथ थोड़ी हंसी ठिठोली भी कर लेता। एक दिन दोपहर में मोहल्ले की भाभी जी, सोनिया भाभी उसकी दुकान पर आईं। भाभी जी अक्सर अमन की दुकान से सब्जी लेती थीं और दोनों की बातचीत अक्सर मजाकिया मोड़ पर चली जाती थी। सोनिया भाभी ने हंसते हुए कहा, अरे अमन, आज तो बढ़िया बैंगन देना। मेरे घर वाले को बैंगन का भरता बहुत पसंद है। अमन ने एकदम लंबा चौड़ा बैंगन उठाया और शरारती अंदाज में बोला, भाभी यह लीजिए एकदम राजा बैंगन। इसे देखकर तो आपका भरता भी शर्मा जाएगा। भाभी जी ने हंसते हुए बैंगन को देखा और बोली, अरे बाप रे, इतना लंबा बैंगन, यह तो पूरी कढ़ाई में ही नहीं आएगा। अमन ने झट से जवाब दिया, अरे भाभी, इसे काट काट कर डाल दीजिए। वैसे भी बड़े बैंगन का स्वाद अलग ही मजेदार होता है। सोनिया भाभी ने मुस्कुराकर बैंगन ले लिया और मजाक में बोली, अमन तेरा मजाक तो तगड़ा होता है, लेकिन तू बैंगन का साइज देखकर ऐसा क्यों हंस रहा है? अमन भी हंस पड़ा, भाभी बैंगन लंबा हो या गोल, असली मजा तो उसके पकने के बाद ही आता है। बस जैसे रिश्ते में असली स्वाद प्यार और हंसी मजाक से आता है। सोनिया भाभी ठहाका लगाकर हंस पड़ी और बाकी ग्राहक भी मुस्कुराने लगे। सब्जी मंडी में ऐसी हंसी ठिठोली से दिन मजेदार हो जाता था। भाभी जी पैसे देकर चली गईं, लेकिन जाते जाते बोली, आज भरता बनाते वक्त भी तेरी यह बातें याद आएंगी। अमन फिर से अपने ग्राहक संभालने में लग गया, लेकिन उसका यह मजाक मंडी में चर्चा का विषय बन गया। लोग हंसते हंसते कहते, भाई अमन की दुकान से सब्जी लेने का मजा ही कुछ और है। सोनिया भाभी हंसती हंसती घर तो चली गई, लेकिन अमन के मजाक की गूंज उनके कानों में देर तक बनी रही। उधर अमन भी सोच में पड़ गया, अजीब बात है, मैं तो हमेशा मजाक करता हूँ, लेकिन आज भाभी जी की हंसी कुछ अलग ही लगी। शाम होते होते अचानक भाभी जी का एक मैसेज आ गया, सोनिया भाभी, अमन तुम सच में बहुत शरारती हो। तुम्हारी बातें सोच सोच कर हंसी आ रही है। अमन थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने भी हंसकर रिप्लाई दिया, अमन भाभी, मजाक तो मेरा नेचुरल टैलेंट है, लेकिन सच कहूँ तो आपकी हंसी मेरे स्टॉल की सबसे अच्छी चीज है। मैसेज पढ़ते ही भाभी जी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने फोन साइड में रख दिया, लेकिन दिल में एक अजीब सी हलचल थी। भाभी जी रोज की तरह सब्जी लेने आईं, लेकिन आज उनका चेहरा थोड़ा अलग सा लग रहा था, हल्की झिझक, हल्की चमक। अमन ने उन्हें देखते ही फिर से मजाक किया, अरे भाभी, आज बैंगन नहीं चाहिए क्या? या फिर कल वाला इतना अच्छा था कि अब दोबारा लेने का मन नहीं? सोनिया भाभी ने बालों की लट को कान के पीछे सरकाया और धीरे से बोली, आज बैंगन नहीं, कुछ और चाहिए। अमन मुस्कुराकर बोला, क्या चाहिए भाभी? लौकी, टमाटर या फिर? भाभी जी ने हल्का सा नीचे देखा और धीरे से कहा, वही जो कल व्हाट्सएप पर लिखा था। अमन समझ गया कि बात मजाक से आगे बढ़ चुकी है। अब सिर्फ सब्जी का लेन देन नहीं था, बल्कि दिलों का भी एक रिश्ता बन चुका था। उसने हल्की मुस्कान के साथ एक गुलाब टमाटर उठाया और सोनिया भाभी की ओर बढ़ाते हुए बोला, यह लीजिए, बिना कहे समझने वाले ग्राहक को मैं खास छूट देता हूँ। भाभी जी ने टमाटर लिया, हल्की मुस्कान दी और वहां से चली गईं। लेकिन इस बार जाते जाते उन्होंने अमन की तरफ एक नजर डाली, जो शायद एक नए रिश्ते की शुरुआत थी। अमन की दुकान में अब जब भी सोनिया भाभी आती, दोनों की नजरें मिलती और हल्की मुस्कान बिखर जाती।
यह रिश्ता अब शब्दों से ज्यादा निगाहों में सिमटने लगा था। एक दिन बारिश हो रही थी। अमन अपनी दुकान पर खड़ा ठंडी हवा में भीगते हुए सब्जियों को बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी एक छतरी के नीचे से सोनिया भाभी आती दिखीं। उनकी आंखों में कुछ और ही बात थी, जैसे कोई हलचल, कोई बेचैनी। अरे भाभी, इतनी बारिश में क्यों आई? अमन ने छतरी की ओर इशारा करते हुए पूछा। सोनिया भाभी पास आईं, उनके हाथ में एक स्टील का डिब्बा था। यह लो, बैंगन का भरता बनाया था। सोचा तुम्हें भी खिलाऊं। अमन के होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। उसने डिब्बा लिया और बोला, भाभी, भरता तो आपने दिया, लेकिन यह तो बताइए कि इसमें मेरा मजाक ज्यादा मसालेदार था या आपका प्यार? सोनिया भाभी थोड़ा मुस्कुराई और धीरे से बोली, मसाले तो मैंने डाले, लेकिन जो स्वाद आया वह तुम्हारी बातों से था। यह सुनते ही अमन का दिल एक पल को तेज धड़कने लगा। उसे अब एहसास हो गया था कि यह बस एक हंसी मजाक का रिश्ता नहीं था। कुछ और था, शायद कुछ गहरा, कुछ अनकहा। बारिश तेज हो गई थी, लेकिन दोनों वहीं खड़े थे। सोनिया भाभी ने छतरी खोली और हल्की आवाज में बोली, चलो, तुम्हें घर छोड़ दूं, भीग जाओगे। अमन हंस पड़ा, भाभी, आप मेरे लिए इतनी परवाह क्यों करने लगी? भाभी जी कुछ नहीं बोली, बस आंखों में हल्का सा संकोच था। अमन धीरे से उनके करीब आया। छतरी के नीचे पहली बार दोनों इतने करीब थे। बारिश की बूंदें छतरी से टकरा रही थीं और उन दोनों के दिल एक अनकहे एहसास में भीग रहे थे। भाभी, कहीं यह बैंगन का मजाक प्यार में तो नहीं बदल रहा? अमन ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। सोनिया भाभी ने एक पल को अमन की आंखों में देखा, फिर धीरे से बोली, मजाक से शुरू हुई बात कब दिल तक पहुंच गई, पता ही नहीं चला। लेकिन अब मजाक नहीं, यह सच्चाई है। उस रात के बाद सब्जी की दुकान वहीं रही, बैंगन भी वहीं रहे, पर रिश्ता बदल चुका था। सोनिया भाभी के शब्दों ने अमन के दिल में हलचल मचा दी थी। बारिश अब भी बरस रही थी, लेकिन उनके बीच खामोशी का एक अजीब सा तूफान उठ चुका था। अमन ने छतरी को थोड़ा और उनके करीब किया। उनकी आंखों में झांकते हुए पूछा, तो अब क्या होगा भाभी? भाभी जी ने नजरें झुका लीं, जैसे इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं था। फिर एक दिन सोनिया भाभी आईं, लेकिन उनके चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी। उन्होंने कोई बात नहीं की, बस सब्जियां लेने लगीं। अमन ने धीरे से कहा, भाभी, सब ठीक है? सोनिया भाभी ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, फिर जल्दी से नजरें फेर लीं। हाँ, सब ठीक है, वह बोली, लेकिन उनकी आवाज में ठहराव नहीं था। फिर अचानक उन्होंने धीरे से कहा, अमन, हमें अब मिलना बंद करना होगा। अमन का दिल धड़क उठा, ऐसा क्यों कह रही हो? सोनिया भाभी ने इधर-उधर देखा, जैसे कोई सुन ना ले। फिर धीरे से बोली, पति को शक हो गया है। कल रात बहुत झगड़ा हुआ। अमन को जैसे किसी ने जोर से धक्का दे दिया हो। एक रात अचानक भाभी जी का फोन आया। सोनिया भाभी, अमन, मुझे तुमसे मिलना है। कहाँ? गली के मोड़ पर। अभी? अमन बिना कुछ सोचे दौड़ पड़ा। बारिश फिर से शुरू हो गई थी। सोनिया भाभी पहले से वहां खड़ी थीं। उनकी आंखें नम थीं, जैसे कोई बड़ा फैसला लेने आई हों। अमन, हम इसको अब और नहीं खींच सकते, उन्होंने कहा। तो क्या करें? प्यार करना छोड़ दें, अमन ने दर्द भरी आवाज में कहा। सोनिया भाभी ने गहरी सांस ली, अगर हम साथ रह नहीं सकते तो इस मोहब्बत को यादों में जीना पड़ेगा। अमन चुप रहा। कुछ देर की खामोशी के बाद सोनिया भाभी ने धीरे से उसका हाथ थामा। शायद यह हमारी आखिरी मुलाकात हो, उन्होंने कहा। अमन की आंखें भर आईं। अगर आखिरी मुलाकात है तो एक आखिरी बात सुन लो।
मोहब्बत अधूरी हो सकती है, लेकिन खत्म कभी नहीं होती। सोनिया भाभी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने छतरी खोली, एक पल अमन को देखा और फिर धीरे धीरे अंधेरे में गुम हो गईं। बारिश तेज हो गई थी, पर इस बार छतरी के नीचे कोई नहीं था। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो हमारी घोर कलयुग चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।